हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ कदम बढ़ाएँगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए और जितना हो सके हमारे चैनल को आप शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सकें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्ट क्या है? सबसे पहले तो हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था एसिड बेस में टॉपिक में कि एसिड अगर रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो वो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो फॉर्मेशन वो फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आप कह सकते हैं कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाए और इसी होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। रिएक्शन आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और दिखाया भी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो सॉल्ट सॉल्ट के साथ वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने सॉल्ट के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं। ठीक है, और जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में आपने देखा था फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन क्या होता है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है और इनके यूजेस क्या-क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में सबसे पहला टॉपिक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कहने का मतलब कि क्या-क्या हो सकते हैं। आप यहाँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में सबसे पहले तो एक्टिविटी के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यही हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। जो भी आपको नीचे दिया गया है कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये सॉल्ट के हैं और इन्हीं के बारे में बताया गया है कि आपको इनके केमिकल फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गए, सोडियम नाइट्रेट हो गए, सोडियम कार्बोनेट हो गए, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे हमारे क्या हैं? सॉल्ट्स हैं। इनके केमिकल फॉर्मूला को आपको लिखना होगा। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट का है तो उसका लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट का है तो उसका लिख सकते हैं। ये सारे आप केमिकल फॉर्मूला अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जो भी अभी हमने बताया वो सारी चीज़ें सॉल्ट्स हैं। ठीक है? क्लियर? यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि सॉल्ट्स जिसके पास सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स हों। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स हों। इनको और इन्हीं को क्या बोलते हैं कि ये इसी फैमिली से बिलॉन्ग करेंगे। मतलब जिस टाइप का रेडिकल उसी फैमिली से बिलॉन्ग करेगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि NaCl है और यहाँ पर देख सकते हैं आप NaCl है और Na2SO4 है। ठीक? ठीक है दोस्तों, NaCl है और Na2SO4 है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट ये हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड ये हो गया। तो यहाँ पर जो ये सॉल्ट है वो किसका है? वो सोडियम का सॉल्ट है। मतलब फैमिली ऑफ जो जो फैमिली है सॉल्ट की वो किसकी है? सोडियम सॉल्ट की है। ठीक है? ठीक? तो यहाँ पर और नेक्स्ट हम ऐसे ही सिमिलरली देखेंगे NaCl और उसके साथ-साथ KCl। तो यहाँ पर किसका है? दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन आपका क्लोरीन है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का सॉल्ट है? ये किस फैमिली से बिलॉन्ग करता है? तो ये बता सकते हैं आप कि क्लोराइड फैमिली से ये सॉल्ट बिलॉन्ग करता है। ठीक है? तो ये क्लोराइड सॉल्ट है। ठीक? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? कहीं पर कोई डाउट लोगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। पीएच ऑफ द सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होगा? मतलब सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या हो सकता है, किस कंडीशन में? ठीक है? तो उससे पहले तो आप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक्टिविटी है आपके लेबोरेटरी में आपको
को करा सकते हैं आपके टीचर्स, ठीक है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स आपने कलेक्ट कर लिया, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब सॉल्ट्स आप ले सकते हैं इनके सैंपल्स, और इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक कर सकते हैं, लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर में ही यूज करें, इसको चेक करेंगे, ठीक है आप। ठीक है दोस्तों। और चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर पर भी देख सकते हैं, वहां पर आपको पीएच वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा। और विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कौन से ऐसे सॉल्ट है जो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, आइडेंटिफाई। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस प्रैक्टिकल करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं कि ये इस टाइप का सॉल्ट मतलब एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, सॉल्ट ऑफ अगर हम क्या लें, जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। वो सॉल्ट्स कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, हमको पता ही है, न्यूट्रल अगर है तो वो 7 होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ बात करें तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कंबाइन कर दिया तो वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एसिडिक बनेगा, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, ठीक है। और हमने बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशंस अगर एसिडिक है तो उसका नेचर, उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा, ठीक है। एंड दोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर वीक एसिड को रिएक्ट करा दे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या बनेगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा, और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, अब मतलब कह सकते हैं मोर देन 7, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आपको ये फैक्ट याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस टाइप का सॉल्ट एसिडिक होगा, किस कंडीशन में, या किस टाइप का सॉल्ट बेसिक होगा, ये सारी चीजें आपको मतलब आपको तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आप केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट के हैं उनसे क्या केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय नाउ यू हैव, हमने देखा है, पढ़ा है कि सॉल्ट जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिला दें तो वहां पर सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और यही यही हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, खाने में यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, और हमने ये ऑब्जर्व किया था अब एक्टिविटी में कि ये कैसा सॉल्ट है, ये न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। सी वाटर, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व है सी वाटर में। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, और इसको सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे मतलब हमारे जो विश्व में है, वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स पे बहुत सारे सॉलिड सॉल्ट्स के फॉर्म में क्या है, डिपॉजिट है, ठीक है। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टन ब्राउन, ये लार्ज क्रिस्टल कैसे हैं, ब्राउन है, ड्यू टू, ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि ब्राउन कहने का मतलब कि उन सॉल्ट में इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। तो वो प्योर मतलब साफ अच्छी तरीके से क्लीन नहीं किए गए हैं। हम जो पैकेट में टाटा सॉल्ट खाते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, और काफी प्योरिटी के फॉर्म में होता है, ताकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो, ठीक है। और ऐसे ही ब्राउन जो सॉल्ट है उनको क्या बोलेंगे, रॉक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बेड्स ऑफ अ रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ अ बैगोन एजेस ड्राइड अप, जो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जो सीज होती है, जो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाए, डेड हो जाए, मतलब कहने का मतलब कि बिल्कुल वहां का पानी सूख जाए, तो ऐसे कंडीशन में रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल जैसे कोयले की खदान होती है उसी तरीके से इनको भी माइंड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप तुरंत इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, जितना हो सके आप हमारे लेक्चर को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हम ताकि और लोगों से भी जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।